तो किश्तों में वादे क्या है इरादे, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्येंद्र त्यागी जी हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे हैं। डॉक्टर उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे। तकी साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और आलोक पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुक करें। लेकिन वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे में मारा गया बंदा में सीधा साधा। भाई दिल्ली की जनता, एक हमारे साथी हैं, हमने उनसे पूछा भैया ये वादे देखे आपने, किसको वोट कर रहे हो? बोले बड़े कंफ्यूज है साहब। मैंने पूछा क्यों? तो आलोक भाई बोले कि समझ ही नहीं आ रहा, सबका लग रहा है कि मामला कॉपी कट पेस्ट है। आलोक भाई, ये वादा तेरा वादा, एक नए वादे के साथ बीजेपी सामने आई है। तिलक जी ये बात तो सही है। अब तो आम आदमी पार्टी का ही स्लोगन सबके पास है। बीजेपी के पास भी वही है, कांग्रेस के पास भी वही है, आम आदमी पार्टी के पास वही है। हाँ। जब प्रोडक्ट एक जैसा होता है तो आदमी सोचता है कि ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी होगी, क्रेडिबिलिटी किसकी अच्छी। अब मान लीजिए सपोज है कि आम आदमी पार्टी जीत जाती, तो अगले 5 साल तक ये कहेंगे कि गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं करने दे रहा, भारत सरकार तो कोई काम नहीं करने दे रही। पिछले 12 साल से तो यही कह रहे हैं। एक तरफ से हमने बहुत काम किया, एक तरफ से हम कहते कि गवर्नमेंट को कुछ करने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने कुछ करने नहीं दिया। तो अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जनता ये सोच सकती है ना कि ये 5 साल तक भी लड़ेंगे। अच्छा मान लीजिए बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी के पास ये कहने के लिए नहीं है कि गवर्नर हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री हमारा नहीं है। इनके पास बचने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। तो 12 साल से तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता मौका दे ही नहीं है। और 10 में से 8 बार ये कहते हैं दिल्ली की केंद्र सरकार और गवर्नमेंट में काम नहीं कर देती। तो अगर वो बीजेपी को मौका देती है सेम घोषणा पत्र के अनुसार, तो बीजेपी काम में बहाना नहीं करेगी आम आदमी पार्टी की तरह। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी सोच सकती है कि केंद्र बीजेपी की सरकार इतने लंबे समय से है, नहीं लग रहा है आपको चुनाव मुद्दों के इर्द गिर्द है, क्योंकि आज बीजेपी जो घोषणा पत्र लेकर आई उसमें भी तमाम वादे किए गए और कुछ ऐसे ही वादों की काट करने के लिए केजरीवाल रोज एक नया मुद्दा बदल रहा है। जी बीजेपी तो 12 साल से सत्ता में केंद्र में है ही 10 साल से। तो दिल्ली की जनता ये भी सोच सकती है कि 10 साल में इनके हिस्से का कार्यक्रम है, गवर्नर के थ्रू कुछ करने नहीं दिया, तो क्यों ना हम शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल में बेहतरीन काम किया था। तो जब एक जैसे चीजें आ जाए तो देखना ही होगा कि शीला दीक्षित वाला मॉडल चलेगा। अगर राहुल गांधी का हाथ सही हो जाए, उनका गला सही हो जाए और चुनाव में ढंग से लड़े, अगर वो लड़े तो ढंग से मतलब आलोक भाई मैं समझा नहीं, खराब है ढंग से मतलब कांग्रेस ढंग से लड़े तो अध्यक्ष जी को भेजे, जब ढंग से लड़े तो दिल्ली की जनता थोड़ा और कंफ्यूज होगी और सही निर्णय लेगी। ओके, तो कांग्रेस भी थोड़ा ढंग से लड़े तो उसको सही निर्णय। ओके, अब सत्येंद्र त्यागी रहेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जी तिलक जी राम राम। जी राम राम, जय संविधान, भारत माता की संविधान, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सभी मेरे भाई। अब आगे बढ़े आप जी। मैं त्यागी जी एक बात कहना चाह रहा था आपसे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। मैं जरा 3 तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा दर्शक भी देखें। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं। 17 जनवरी जेपी नड्डा जी दिल्ली बीजेपी का पहला घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, कुछ भी कह लीजिए, लेकर आते हैं। फिर उसके बाद 21 जनवरी आती है जब अनुराग ठाकुर आते हैं और बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 लेकर आते हैं। और अब 25 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमित शाह जी दिल्ली का संकल्प पत्र पार्ट 3 लेकर आते हैं। प्लीज अब त्यागी जी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें आपने देखी। त्यागी जी सवाल मेरा ये था, और देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, ये किश्तों में संकल्प पत्र जारी क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए और तिलक, पूरा पूरा सवाल ले लीजिए। कोई एक ऐसा राज्य जहां पर इस तरह का फॉर्मूला आपने लागू किया हो, संकल्प पत्र पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे फिल्मों में होता है ना सर, वो सीक्वेंस आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये त्यागी जी समझ में नहीं आया, फंसा दिया क्या केजरीवाल ने? देखिए तिलक चावला जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है हाँ। जो कि अध्ययन करती है, समय के हिसाब से बदलाव करती है, समय की क्या डिमांड है, क्या नीति आनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। हाँ। ये किसी कोई राजशाही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ भी सिक्योरिटी लेंगे, दिल्ली में भी सिक्योरिटी लेंगे, पंजाब में भी जेट सिक्योरिटी नहीं, लेंगे। अभी सिक्योरिटी का यदि खुदा- विषय नहीं है त्यागी जी। नहीं, नहीं, मैं अभी उसी विषय बात पर- अभी विषय ये- अभी आप वादे पर अपने वादे किए तो बड़े बड़े भारतीय वादे। जनता एक मिनट। पार्टी के जो वादे हैं हाँ। वो अध्ययन करके पूरा उस पर एनालिसिस करके उसके बाद में ही आते हैं। और मैं अभी आलोक आपने पांडे जी ने एक अपना- बड़ी बात एक कही मिनट, थी, त्यागी जी। अभी आलोक पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही नहीं, थी। आलोक पांडे जी तो कि- हमेशा अच्छी बात नहीं, कहते हैं। अब एक नहीं, मिनट रुकिए ना नहीं, चावला जी, त्यागी जी एक इधर मिनट। उधर नहीं घूमेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे। कार्यक्रम का नाम है मुद्दे की बात, तो मुद्दे पे बात करेंगे। मैं कह रहा हूं त्यागी जी एक बात, कि आपने अपने वो जो संकल्प पत्र जो है, जो बीजेपी ने जारी किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपने देखे और पढ़े? वो बिल्कुल। ईमानदारी से बताना, हाँ जी, वो तीनों पढ़े हैं हाँ जी, जो सीक्वेंस में जारी किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का वो आपने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा एक बात बताइए तिलक चावला मैं जी, बार-बार इसलिए यदि पूछ रहा हूं जनता के आपसे, त्यागी जी, लिए, अभी एक जनता मिनट के सवाल ले लिए लीजिए ना। नहीं, जनता के लिए यदि कोई इम्प्लीमेंट करी जा रही है, इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और नई चीजें देखी जा रही है, तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी इसमें बात है, मैं गलत तो बात कह क्या रहा हूं है? सर, इससे नहीं, जनता का भला हो। मैं को- कह रहा हूं कि सब कुछ फ्री दे रहे हो, लेकिन एक मिनट नहीं, त्यागी जी, एक मिनट रुको जनता- ना। त्यागी सवाल ले लो, सवाल ले लो। अच्छे वक्ता हो, मेरे को मालूम है, सवाल तो ले लिया करो। आपने कहा कि आपने तीनों संकल्प पत्रों को पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप दुरुस्त करिएगा, मगर आपने उसमें कहीं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा अपने मैनिफेस्टो में लिखा नहीं दोगे? देखिए, आप उनको उसमें कहा है गरीबों को, जिनको इसकी नीड है। अब ये बताइए जो व्यक्ति है फ्री बिजली पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा दिल्ली वालों को? उसमें क्या लिखा है? उसमें क्लियर लिखा है कि जिसको, तो बताओ ना कहाँ लिखा है? नहीं, जो भी योजना है कोई योजना बंद नहीं करी जाएगी। मतलब कल्याणकारी योजना जो केजरीवाल ने शुरू की वो बंद नहीं करोगे आप? नहीं, जिस योजना से जनता को लाभ होगा और उस योजना में यदि भ्रष्टाचार है, उस योजना में यदि कोई कमी है, उस कमी को बंद करके और जिन लोगों को जरूरत है, सच में जिसकी जरूरत है, उस व्यक्ति को वो योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा। त्यागी जी ये कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। त्यागी जी यानी आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल ने जो बिजली पानी फ्री किया और कल्याणकारी योजना जैसे तीर्थ यात्रा फ्री में करवा रहे थे बुजुर्गों को, आपका तो सपना भी है ना कि सब तीर्थ यात्रा करो, तो ये योजना जारी रहेगी जो केजरीवाल ने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, यही कह रहे हो ना त्यागी जी? बिल्कुल एकदम, जो भी योजना गरीब कल्याणकारी योजना है, गरीबों के लिए है, वो सारी योजना रहेंगी, लेकिन उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है, उन योजनाओं के नाम पर जो लूट मची हुई है, उन योजनाओं के नाम पर जो, लेकिन आपने संकल्प पत्र में कहीं लिखा नहीं ना, इसलिए कंफ्यूज हो रही थी जनता। सारी चीजें बंद करी जाएंगी तिलक चावला जी, वो बिल्कुल स्टॉप कर दी जाएंगी, स्टॉप होगा। और एक मिनट तिलक चावला जी, 8,000 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया, नहीं एक मिनट बोलने दीजिए, 8,000 करोड़ रुपया जो यमुना की सफाई में लगा दिया गया, ऐसे भ्रष्टाचारों की जांच होगी और एक एक पाई पैसा लौटा करके दिल्ली की जनता को मोदी जी लौटा करके देंगे। और एक और बात बता दूं जो मैं कहना चाह रहा था, सवाल लेना चाहेंगे कि आलोक पांडे जी ने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी के लोग रोते रहते हैं कि उनमें केंद्र की सरकार नहीं है। तो मैं दिल्ली की जनता से इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल की सुन लो और उनको साइड में बिठा दो, और इस बार एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुन लो, तो कम से कम उनका रोना धोना तो बंद हो जाएगा कि इसने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह तो रहेगी, जवाब तो देगी, केंद्र की सरकार बनेगी, दिल्ली में भी उनकी सरकार होगी, केंद्र में भी उनकी सरकार होगी। सुन रहे आप? ओके तकी साहब, कम से कम इनका रोना धोना एक तकी साहब, अब तकी साहब का ऑडियो रहेगा, तकी साहब का ऑडियो रहेगा। त्यागी जी मैं आपके पास आना चाह रहा था सवाल लेकर, लेकिन आप मामला स्पीड ब्रेकर रुक ही नहीं है आप। ये तकी साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की जो घोषणाएं हैं और बीजेपी की घोषणाएं कॉपी कट पेस्ट है, कैसे जरा विस्तार से अगर बता पाए आप?
साबित करिए। चावला जी, हमेशा से आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने कट कॉपी पेस्ट ही किया है। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने गारंटी वर्ड का इस्तेमाल किया था इससे पहले राजनीति में, जिसको मोदी जी ने उठा लिया और चुनाव में मोदी गारंटी की बात करने लगे। सबसे पहले हमने करप्शन की बात करी थी और मोदी जी कुछ और मुद्दे लेके आ रहे थे 2014 में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने करप्शन की बात करी और करप्शन पर लगाम लगाई। उनका छोटा सा कार्यकाल था, इसमें वो आए थे। उसके बाद मोदी जी भी करप्शन करने लगे और बहुत हुई महंगाई की मार और करप्शन हटाएंगे, लेकिन उनके सारे वादे जो है खोखले पैदा हो गए। अभी हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार होगी तो काम अच्छा होगा। इनसे पूछे उन 22 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, क्या अच्छा काम किया? कहाँ ये बिजली फ्री दे रहे हैं 300 यूनिट जहां आम आदमी पार्टी दे रही है? कहाँ ये 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बढ़ाया है 3 गुना कर दिया, एजुकेशन पे खर्चा किया है, 20,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए। एक वर्चुअल क्लासरूम बना के गुजरात में बैठे थे मोदी जी दिखाने के लिए, उसके बाद क्लास कहाँ गया? नहीं तकी साहब, ये कॉपी कट पेस्ट कैसे, मैं ये जानना चाह रहा था। कॉपी कट पेस्ट ऐसे है कि उन्होंने पहले तो ये जब आम आदमी पार्टी योजना ले गई थी, मोदी जी पूरे देश मुफ्त की रेवड़ियां चिल्ला रहे थे और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की दिल्ली की जनता का लगातार अपमान कर रहे थे। अब वो जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, आपके मोदी जी कह रहे हैं जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने की है वो लागू रहेगी, तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी की योजनाएं जो थी वो सही थी उसमें तकी और उसके आगे वो नतमस्तक हो गए। तो जब आम आदमी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गए उनकी योजनाओं को सही बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया भी है, तो जनता तो आम आदमी पार्टी को जुड़ेगी। और जो हमने महिलाओं के लिए सम्मान निधि 2100 रुपए महीना दिया है और बुजुर्गों के लिए मुफ्त हेल्थ लेके आए और पुजारियों को पैसा देंगे, उसके बाद जो है माहौल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बना है, बीजेपी उसको तोड़ नहीं पा रही। बहुत परेशान सब कुछ देख लिया, उसको जवाब नहीं पा रहा है। यमुना का भी चैलेंज करके दे दिया। अब यमुना में अरविंद केजरीवाल जी क्यों जाए? अरविंद केजरीवाल यमुना में जाएंगे तो नहीं के यमुना के अंदर वहाँ क्या मेला चल रहा है? क्या वहाँ पे स्नान चल रहा है? क्या वहाँ पे टीना चल रहा है? इस तरीके से जो केजरीवाल यमुना में जाएंगे और यमुना में जाएंगे सब आगे वीडियो वायरल होती है, उनकी सारी बातें जो है जनता पक्ष की है। तकी साहब एक मिनट, अभी त्यागी जी का ऑडियो नीचे, तकी साहब का ऑडियो लगा। तकी साहब, जो बात आलोक पांडे कह रहे थे कि भाई जब मामला ओरिजिनल का है तो फिर हम डुप्लीकेट को क्यों ले, कुछ इस टाइप का कि भाई जब ओरिजिनल बीजेपी दे रही है कि भाई उनके पास तो बहाना भी नहीं बचेगा, जो आपके पास हर बार बहाना होता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी सत्ता आने के बाद। देखिए जो बीजेपी ने काली करतूतें की उसको तो उजागर किया हमने, लेकिन उसके बाद जनता के लिए बहुत कुछ कर दिया और जो हमने कर दिया है इतने सबके बाद भी तो वो उसका कंपेरिजन कर ले। और नहीं आलोक पांडे कह रहे फिर बहाना नहीं बचेगा ना, यही कह रहे थे ना आलोक जी। तिलक जी बहुत पहले एक सीरियल आया था बकरा किस्तों का, क्योंकि बीजेपी के लोग पाकिस्तान से बहुत प्रभावित रहते हैं, पाकिस्तान की बात करते रहते हैं। एक बकरा किस्तों में सीरियल आया था और वही इनका जो मैनिफेस्टो में किस्तों में आ रहा है, इनका मैनिफेस्टो जो जुमला होता है अमित शाह जी के जो जुमले हैं ये साली। इससे पहले महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहन योजना लॉन्च की, अभी 3 महीने पुरानी बात है, उसमें तो इन्होंने लाखों लोगों का 20 लाख लोगों ना काट दिया। नहीं मैं अभी वो योजना महिला वाली योजना पर भी आऊंगा जिसके पे बीजेपी ने बड़ा दावा किया। लेकिन आलोक पांडे क्विक रिएक्शन, फिर उपाध्याय जी पूरा वक्त आपका। क्या आलोक जी 20 लाख लोगों का उसमें नाम काट दिया गया पहले। आलोक जी क्या वाकई जनता घोषणा पत्र देखकर वोट देती है क्या? और 20 लाख लोगों का नाम जी आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही, सॉरी ना। एक मिनट तकी साहब सुनिए ना, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। आलोक जी मैं ये कह रहा हूं कि क्या घोषणा पत्र देखकर वोट देती है जनता? नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल को घोषणा पत्र देख के तो 2012 में वोट दिया था ना। हाँ ऐसा नहीं, घोषणा पत्र का प्रभाव पड़ता है लेकिन उससे उसकी क्रेडिबिलिटी का पड़ता है। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस समय सबसे कमजोर क्रेडिबल व्यक्ति है अपनी तुलना में, नहीं तो बीजेपी की तुलना में। जो 2012 में उनकी क्रेडिबिलिटी थी, 2015 में उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, 2020 में जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी और 2025 तकी साहब आप ये कह रहे हैं कि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। क्रेडिबिलिटी किसी की अगर हाई है तो अरविंद केजरीवाल की है, कट्टर देशभक्त ईमानदार पार्टी है। एक भी चवन्नी का बराबर नहीं कर पाए
CBI लगा दी, ED लगा दी, इंटेलिजेंस लगा दिया, NIA लगा दिया, सारी एजेंसियां लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, महाराष्ट्र कोर्ट ने फटकारा है ED को। ED जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता है ED को, ED के घरे में आ गया है। जो आपसे प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आए थे उसके घरे में आ गया है, उसका दुरुपयोग किया, उसको सुप्रीम कोर्ट की डिक्री आई है, बॉम्बे हाईकोर्ट की डिक्री आई है। आपने तो आपको जब पूरा ज्ञान नहीं है सब्जेक्ट का तो आप पढ़ के आया करिए, आगे पढ़ने की ऐसे नहीं उठा के आया करिए, तो आप पढ़ के आया कि चिड़ेरे ऐसे नहीं आया करिए, ऐसे उठा के आया करिए। आप सुप्रीम कोर्ट में क्या ले जाया है ED के ऊपर, क्या टिप्पणी आई है महाराष्ट्र में गवर्नमेंट की, कोर्ट की, हाई कोर्ट की महाराष्ट्र की, उसके ED के ऊपर ED खुद कटघरे में आ गई है। अरविंद केजरीवाल को लाते लाते ED को कटघरे में आ गई है, जो प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कटघरे में आ गया है। नहीं, एक मिनट, अब उपाध्याय जी रहेंगे, एक मिनट। नहीं, तकी साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि सबसे बड़ी अगर विश्वसनीयता अगर किसी की है तो अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन उपाध्याय जी पता नहीं उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं मालूम। उपाध्याय जी, मैं आपके सामने कुछ रखना चाह रहा हूं, प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। कुछ आम आदमी पार्टी के ट्वीट है और उसमें जो दावा किया गया, मुझे तो बहुत बुरा लगा, पता नहीं आपको लगा नहीं लगा या आप लोगों को आदत हो गई है इस कदर सुनने की। उस पर उत्तर दीजिएगा प्लीज। जरा आम आदमी पार्टी का ट्वीट दिखाइए जी। ये केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी, एक अकेला पड़ेगा सब पर भारी। देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल, और उस तस्वीरों की भीड़ में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर चस्पा कर दी आम आदमी पार्टी ने। नीचे संदीप दीक्षित भी है, अजय माकन भी है, तो ये सारे बेईमान हैं और केजरीवाल सबसे ईमानदार हैं। उपाध्याय जी ये कह रहे हो कि आप बेईमान हो, राहुल गांधी बेईमान है और बेईमानों की लिस्ट में आपका नाम है। आप तो देखिए कुछ बचा नहीं, इससे ज्यादा पगड़ी आपकी उछाल नहीं पाएंगे ये जी। हाँ तिलक जी, हमको बुरा नहीं लगेगा, मुझे मालूम था आपको बुरा नहीं लगेगा। ये आपने हमको करीब 26 मिनट बाद मौका दिया है। अरे अब तो 26 मिनट बाद आपने हमको मौका दिया। अब सबसे ज्यादा मौका आप ही के पास है, मैं भी देखूं जरा क्या आप चमत्कार करेंगे, बताइए। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं, पहली बात 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी RSS 2014 और 2022 के बाद स्वतंत्रता देश की मानती है, पता नहीं वो लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? आम आदमी पार्टी आपको बोल रही है जहाँ तक भ्रष्टाचार की आप बात करें, अभी त्यागी जी एक मिनट रुकिए, त्यागी जी रुक जाइए ना। उन्होंने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बोला, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप भाजपा वाले त्यागी जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आप उपाध्याय जी का वक्त रहेगा। जब उपाध्याय जी को इतना बुरा नहीं लगा, एक मिनट उपाध्याय जी मैं क्लियर कर दूं। जब उपाध्याय जी कह रहे कि मुझे बुरा नहीं लगा, आपको इतना ज्यादा बुरा लग गया कि राहुल गांधी को उन्होंने बेईमान बोल दिया। त्यागी जी रुक जाओ, जिनके पार्टी के नेता हैं उनको बुरा नहीं लग रहा, आपको बुरा लग रहा है। ऑडियो लिखिए त्यागी जी का, आप उपाध्याय जी कर रहे हैं। उपाध्याय जी प्लीज आपका। ये कहा कि आपने हमको समय नहीं दिया, इतना देर से दिया, उसका बुरा हमको नहीं लगा। हम लोग बुरा, हम जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। देखिए नहीं, ये जो ट्वीट आपने देखा है आपको अच्छा लगा, बताइए। इस तरह से कोई पगड़ी उछालता है? नहीं, ये ट्वीट एकदम अच्छा नहीं लगा। कैसे अच्छा लगेगा? आप बताइए, जो 2013 में भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर आए व्यक्ति और टैक्स की रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया, 2000 करोड़ से अधिक का दिल्ली सरकार की घाटा किया शराब घोटाले में, और इनके लगभग सभी मंत्री जेल में गए और वो आपको कट्टर ईमानदार बताते हैं। ये तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही स्कूल की RSS की है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसी आम आदमी पार्टी की क्या मंशा रही होगी कि राहुल गांधी का फोटो चस्पा कर दिया उसमें कि ये बेईमान है? भाई देखिए, जिसकी क्या मंशा है, जो गलत आदमी है वो उसकी गलत मंशा होती है। जो इस समय सबसे बेईमान देश में माने जा रहे हैं इस समय दिल्ली में आम जनता में, जो वो अपने को ईमानदार बता रहे हैं, दूसरे को बेईमान बता रहे हैं। देखिए, एक माँ गंगा, तथा कथित माँ गंगा के नकली बेटे ने पूरे देश में गंगा माँ को ठगा। एक माँ गंगा यमुना के नकली बेटे ने दिल्ली को ठगा, यमुना को साफ नहीं। उपाध्याय जी, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये एहसान फरामोश है क्योंकि राहुल गांधी अब तक जो हैं
बिल्कुल आराम से इस चुनाव को बीतने का इंतजार कर रहे थे, जैसे आलोक पांडे जी ने एक बार घोषणा की थी कि राहुल गांधी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक, ऐसा आपकी गलत सोच है। नहीं, मैं गलत नहीं कोट कर रहा। एक मिनट, नहीं, मैंने राहुल सिर्फ गांधी आलोक जी- पांडे को कोट किया। एक मिनट रुकिए ना नहीं, सर। हाँ, अच्छा सुनिए हमारी बात। राहुल गांधी जी दिल्ली में 13 तारीख को रैली किए, उसके बाद पटना गए, आपने देखा उनकी आवाज गले में। त्यागी जी एक मिनट रुकिए ना सर, वो तकी साहब एक मिनट। कैसे प्रचार प्रसार करते देखिए। नहीं उपाध्याय जी ठीक है, वो आपकी मर्जी कब कैसे प्रचार प्रसार करना है, लेकिन अभी विषय हो रहा है। ऑडियो नीचे रहेगा, त्यागी जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ तकी साहब रहेंगे अभी। एक हमको मिनट, मौका दीजिए। हाँ। नहीं तिलक जी हम मानेंगे हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप। नहीं आप ही को तो मौका दे रहा हूं सर। अब आप कितना विक्टिम कार्ड खेलोगे, यहाँ पे भी विक्टिम कार्ड खेलोगे क्या? जी देखिए हाँ। ये दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। एकमात्र कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 साल में शासन चलाई 2013 के पहले। अब हम किसको एहसान फरोख्त हैं? उस समय अन्ना हजारे जी आए थे लोकपाल गठित करने के लिए। हाँ। अब अन्ना हजारे जी उससे अधिक निर्भया कांड से कितना भयानक कांड हो गया देश में। अन्ना उपाध्याय जी- हजारे भी नहीं दिखाई देते। उपाध्याय न कोई जी नहीं मेरा दिखाई सवाल देता, एक बार फिर से RSS दिखाई सुनिए, देता। फिर आप कहेंगे वक्त नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी आम आदमी पार्टी की जो सरे रहा अब आप लोगों की पगड़ी उछाली जा रही है? मतलब आपके नहीं, सबसे देखिए। बड़े नेता को भ्रष्ट साबित कर दिया इन्होंने, कहा कि ये बेईमान नंबर वन है। ये मजबूरी है कि राहुल गांधी जी क्यों रेहड़ी पटरी वालों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं? हाँ। क्यों मोटरसाइकिल मैकेनिकों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुन रहे हैं? क्यों आर.के. मुखर्जी नगर में जाकर युवाओं छात्रों की समस्या सुन रहे हैं? क्यों कूलियों की समस्याएं सुन रहे हैं? तो क्यों कूड़ा के ढेर को दिखा रहे हैं वहां की जनता को? क्यों प्रदूषित यमुना के पानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं? ये इनकी समस्या है। क्यों शराब पर जो लूटा अजय डर गए कुल मिला के राहुल गांधी से। जी यही नहीं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है और आम आदमी पार्टी भी डर गई। मोदी जी और अमित शाह जी चुनाव से गए हैं। नहीं, मैं अभी केजरीवाल की बात कर रहा हूं। हूँ। मैं माननीय केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। हाँ तो आपसे बता रहे हैं ना, दोनों लोग डरे हुए हैं। अच्छा, दोनों डरे हुए हैं। लोग और दिल्ली की जनता। अच्छा एक बात, तकी साहब रहेंगे आप, एक मिनट रुकिए। तकी साहब, दिल्ली की जनता तकी साहब, नहीं उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए ना। उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तकी साहब को जरा वो एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी का ट्वीट दिखाइए। तकी साहब ये आपने इरादतन ये शरारत की है या फिर जानबूझ के आपने राहुल गांधी का नाम इस लिस्ट में डाला है कि ये बेईमान है? प्लीज एक बार ट्वीट दिखाइए फुल फ्रेम। त्यागी जी अभी आपको मैं वक्त नहीं दूंगा, अभी पहले तकी साहब ये बताइए जरा, एक अकेला पड़ेगा सब पर भारी, केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। राहुल गांधी की फोटो आपने लगा दी, चलिए आप समझ में आ रहा है संदीप दीक्षित से आप नाराज हैं और अजय माखन पर आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेला भारी, दोनों लोग का नारा सही होता है। चुनाव में हम कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ और दूसरी बात है, इससे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार गई थी तो करप्शन के चार्जेस पे ही तो गई थी। उनके ऊपर कॉमनवेल्थ में कितने घोटाले गए थे, खरमाड़ी साहब को लेकर ठहरती नहीं वो। ओलंपिक्स में कितने घोटाले लगे, लाखों करोड़ के सारे गुब्बारे लगा दिए खाली उन्होंने, और एक एक टूटी एक एक नगर जितने पैसे लिए गए। तो शीला दीक्षित की सरकार जो गई है कांग्रेस की, जो करप्शन के महा चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, और उन्होंने बहुत दिल्ली के लोगों को बहुत सताया। नहीं तकी साहब, जब आप वोट मांगने जाते हो, मेरा सवाल ये था कि आपसे जनता ये पूछती नहीं है कि ऐसे रंग कैसे बदल लेते हो कि भाई इंडिया गठबंधन में जिसे आपने अपना नेता माना, इंडिया गठबंधन में जिसे आपने अपना नेता माना, उसे आप कह रहे हो ये बेईमान नंबर 1 है। देखिए हम जनता के सामने सच रख रहे हैं, और जनता अगर स्वीकार करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो उसकी मर्जी। नहीं ये ना ये ऐसे नहीं, ऐसे आप केजरीवाल की पार्टी के नेता हैं, आप ऐसे मत करिए कि जनता स्वीकार करेगी तो। पार्टी को चुना है। तकी साहब मैंने आपसे पूछा कि आपने उनको बेईमानों की लिस्ट में डाला, ठीक, मतलब जानबूझ के आपने ये किया, आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इस पर स्टैंड है, ठीक है, किस मामले में आप इनको बेईमान बोल रहे हैं बताइए। देखिए इससे पहले जो वाटर टैक्स मामला हुआ था, आसाम के जो मुख्यमंत्री थे बच गए, वो कांग्रेस में थे, और बीजेपी के लोगों ने उनके ऊपर इतना सारा केस लगाया था, फाइल लेके टहली थी वाटर घोटाले के ऊपर। हाँ। आज वो बीजेपी के अंदर जो आसाम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो अजीत पवार जो पहले कांग्रेस में, मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं। तकी साहब राहुल गांधी की फोटो लगाई ना कि अजीत पवार की लगाई है, दिखाओ एक बार दोबारा से प्लीज। तकी साहब को लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा वहां से, तकी साहब को दिखाओ। हाँ तकी साहब देखो आप किसकी तस्वीर लगाई है,
अजीत पवार की या राहुल गांधी पिछले की? 10 सालों में कांग्रेस ने देश के अंदर करप्शन के खिलाफ कौन सी मुहिम चलाई? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई या नहीं नहीं, चलाई, वो करप्शन उपाध्याय जी के खिलाफ- बताएंगे। मैंने करप्शन आपसे के खिलाफ पूछा आपको राहुल याद गांधी की होगा- फोटो आपने किस मामले में बेईमानों की लिस्ट में अरे लगाई? एक मुकेश नाम बताइए। अंबानी जी का एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरी जेब में, और जो चाहता हूं मैं करा लेता हूँ। तो कांग्रेस और तो बीजेपी कलमानी से राहुल गांधी का क्या लेना देना? अरे उनका मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट है, ये आप जाके देखिए कि मैं तकी दोनों साहब, पार्टी अच्छा चलिए, उपाध्याय जी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक बात, के फेलियर से ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। जब दोनों पार्टियां बेईमान निकली और जनता के लिए काम नहीं कर पाई, तो एक ईमानदार कट्टर ईमानदार पार्टी का त्यागी जी, उदय मैं हुआ। आपको तो आम बता आदमी दूं, अभी पार्टी आपका थी। ऑडियो नहीं जा रहा है, आपका ऑडियो अभी नहीं जा रहा। अभी उपाध्याय जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, क्योंकि फिर उपाध्याय जी कहेंगे मेरे साथ अन्याय हो गया। वो सुन रहे हैं सिर्फ अभी राहुल गांधी को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उपाध्याय जी आप बोल सकते हैं। आप जी तिलक जी, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी जब से राजनीति में है, हाँ। तब से किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का उन पर मुद्दा नहीं बना। राहुल गांधी जी के ऊपर पहली बात राहुल तो गांधी जी मैं जमानत से बाहर है, उनके मुकदमा सुनिए, चल रहा है। मुख्यमंत्री रहे, अब कोर्ट बात को सुनिए, जाके हमारी देखो। सुन लीजिए। नहीं, कोर्ट के चक्कर क्यों लगाते हो राहुल हमारी गांधी बात जी? सुनिए, न वो मुख्यमंत्री रहे, अगर न राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री इतने रहे, दिमाग साफ न है, तो मंत्री कोर्ट के रहे, चक्कर क्यों लगाते किस हैं? क्यों प्रकार कोर्ट से में ये नहीं देते? भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? 11 साल इनकी सरकार केंद्र की हो गई, बीजेपी के, इनकी दिल्ली में हो गई सरकार, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दा पर जेल भेजा है इन्होंने राहुल गांधी पर। तो ये जो है बौखलाहट है, जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी वहां पर राहुल लड़ाई गांधी लड़ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप राहुल लगाने गांधी में जी ने आइए। जिस तरह से इतने गरीबों आरोप की बीजेपी दुखी के झोंपड़ियों लगाए हैं की, कांग्रेस ने पूर्वांचल भ्रष्टाचार के के। लोगों की, किसी ने लगाया क्या? पूर्वांचलियों को समस्याओं को लेकर वो जिस तरह से उठा रहे हैं, इससे वो बौखलाए हुए हैं। देखिए इनके नेता आम आदमी के पार्टी के लोग, पूर्वांचल के लोग गाली देते हैं, बीजेपी के लोग गाली देते हैं। अच्छा आप देखिए तिलक जी, जेपी नड्डा जी पहला ले आते हैं किस आप जो है घोषणा संकल्प पत्र का, जो पूर्वांचलियों को गाली देते हैं। अनुराग ठाकुर गोली मारो गद्दारों को नारा देते हैं, वो दूसरा संकल्प पत्र लाते हैं। और लोकसभा में बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह जी तीसरा संकल्प पत्र किस्तों में लाते हैं। ये किस्तों की बात इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले जो उन्होंने वादा किया वो जुमला साबित हुआ, जनता पर एकदम विश्वास नहीं होगा, इसलिए धीरे धीरे लाए और तीनों लोग आए। तीनों लोग का बैकग्राउंड कैसा है इसी से समझिए। और हमारे हमेशा जो है जो पूरा किया है रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने सभी तकी साहब घोषणाओं को रहेंगे। पूरा किया। मैं समझ गया उपाध्याय जी। जिसने उपाध्याय जी, जिसने अपने उपाध्याय राज्य में जी, सभी घोषणाओं को पूरा इस किया। वक्त डिबेट देख रही जनता समझ चुकी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करे कि वो आपकी पगड़ी सरेआम उछाल रही है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन तकी साहब मुझे एक बात बताइए, ये आपको, फिर मैं त्यागी जी आलोक जी आपके पास, ये दिव्य ज्ञान आपको कब मिला कि राहुल गांधी बेईमान है? ये कब पता चला आपको तकी साहब? तिलक जी, हमारा मुकाबला दिल्ली में बीजेपी से है, कांग्रेस तो खामखाई बीच में है, और वो चुनाव लड़ती है। तो आप मेरा वक्त कांग्रेस में बर्बाद न करें, और बेहतर होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता से बात करें, बंटूमान ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस अपना खाता एक खोलने की बहुत बड़ी बात होगी। वो अपना जीरो का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, ठीक पाना चाहते हैं, वही उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। अरे आप खामखाई में बेगानी शादी का दुल्हा निभाना, खामखाई में आप दिल्ली में ना मेयर का इलेक्शन जीत पाए आप, ना पिछले 2 दिन इलेक्शन जीत पाए आप, बस इलेक्शन लड़ना इसलिए आप है वहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, और आप हमको दिल्ली में 11 साल पहले हमारी सरकार थी, हमको कह रहे हम लड़ नहीं रहे हैं। बेगानी शादी का दुल्हा निभाना। तकी साहब रहेंगे, एक मिनट रुकिए, उपाध्याय जी एक मिनट रुकिए, तकी साहब अभी 1 मिनट, उपाध्याय जी हम चाहते हैं इस बार बीजेपी की 0 सीट आए और कांग्रेस का खाता खुले। उपाध्याय जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तकी साहब 1 मिनट रुकिए ना, उपाध्याय जी का ऑडियो अभी नीचे। तकी साहब, ये खेल किसी और के साथ खेलिएगा, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, मैं ऐसे नहीं जाने देता। मैंने कहा कि आपको दिव्य ज्ञान कब हासिल हुआ कि राहुल गांधी बेईमान है? तभी तो आपने लिस्ट में नाम डाला, कब पता चला है? देखिए पिछले 10 सालों में तिलक चावला जी, कांग्रेस ने कौन सी बड़ी मुहिम चलाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? इसका भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं, क्योंकि नहीं, वो मुहिम तो आपने चलाई। जेल से सत्येंद्र जैन जो है वो रेपिस्ट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया आपने। मैंने आपसे पूछा है आपको कब मालूम चला राहुल गांधी बेईमान है? कांग्रेस कितने एमएलए कितने एमपी छोड़ के बीजेपी में गए, उसकी मेन वजह क्या है?
भ्रष्टाचारी तो है। तकी साहब सवाल का उत्तर नहीं देना भ्रष्टाचार चाहते तो मैं कितने दूसरा थे? सवाल भी पूछ सकता तो हूँ। जब कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार में दिव्य आवाज ज्ञान उठाई, आपको तो कब समझा हासिल हुआ भ्रष्टाचार में आप कि जिद्दार राहुल कर गांधी रहे हैं बेईमान तो है? खामोशी, हाँ आप खामोशी से हाँ कह रहे भ्रष्टाचार को। आप पिछले 40-10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इतने बीजेपी उत्तर नहीं देंगे आप। कांग्रेस के एमएलए तकी साहब यही सवाल अगर देश की जनता कल आपसे वोट मांगते हुए पूछेगी कि राहुल गांधी कब बेईमान हुए और किस मामले में बेईमान हुए और कैसे आपको पता चला ये बेईमान है, तो क्या उत्तर दोगे? मैं उससे वो उत्तर पूछ रहा था आपसे। मैं उत्तर कब तो दे दिव्य रहा ज्ञान हूँ हुआ आपको, आपको? मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूँ? बोलिए ना सर। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, अब देखिए कांग्रेस के लोग बीजेपी क्यों छोड़ गए, तो बीजेपी चले गए ईडी सीबीआई के डर पे। आलोक पांडे जी, समझ में आया? तकी साहब कह रहे हैं कि हमें 10 साल पहले पता चल गया था ये भ्रष्टाचारी हैं। वैसे 10 साल नहीं, 2012 में पता चल गया था इनको कि ये बेईमान है। तो शीला जी के खिलाफ केस किया था। लेकिन ये दिव्य ज्ञान जो है ठीक चुनाव से पहले और चुनाव में याद आया इनको। लेकिन एक लाइव में कमेंट आया, उसके कमेंट के साथ पढ़ के आपका उत्तर चाहूंगा, फिर त्यागी जी को पूरा वक्त। कहा कि ये आम आदमी पार्टी के नेता बड़े एहसान फरामोश है, राहुल गांधी पीछे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एहसान उतारने की बजाय राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। आलोक पांडे जी, एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये आश्चर्य होता है कि कांग्रेस की खुददारी कहा गई। मेरी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा अपमान अगर राहुल गांधी का हो जाए फिर भी कांग्रेस के अंदर जुम्मस ना हो, हिले ना कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी से आपको इतनी चीज है कि दूसरा व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस तरह से अगर भारतीय राजनीति में सर्वाइव करेगी कांग्रेस, तो फिर जो लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्थान लेती है, वो गलत क्यों सोचते हैं? तो ठीक है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से इतना चिढ़ते हैं कि आपको दूसरा कोई भी कितना भी अपमानित करते रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर राम मालिक है तो क्या कहेंगे कांग्रेस का? अल्लाह मालिक है कांग्रेस, राम मालिक नहीं, राम को तो बहुत चिढ़ते हैं। साबित करके तो दूसरी बात आपको बताया, मैं फिर कहता हूँ बीजेपी से अरविंद केजरीवाल का जो नेचर है, बीजेपी से लड़ रहे हैं दिल्ली में, मुझे लगता है बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल का जितने भ्रष्टाचारी से बीजेपी चले गए, मंत्री कुमार विश्वास हो गए, मुजफ्फर हो गए, अरविंद केजरीवाल लोग थे और अगर ईमानदार होते, कट्टर ईमानदार होते तो कई जैन की तरह ये आम आदमी पार्टी डट के होते, अरे कट्टर ईमानदार होते। मेरा भाई कौन है? मुख्य बेमानी के नाम पे 1 बोतल दारू फ्री देने के अपराध में आरोप में जेल हुआ। अगर ये कट्टर ईमानदार होते तो सुप्रीम जैन की तरह आम आदमी पार्टी के होते, अगर कट्टर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया की तरह आम आदमी पार्टी के होते, कट्टर ईमानदार होते संजय सिंह की तरह आम आदमी पार्टी के होते, अगर कट्टर ईमानदार होते केजरीवाल की तरह होते। त्यागी जी रहेंगे, एक मिनट आलोक जी आ रहा हूं, एक मिनट त्यागी जी रहेंगे, अब त्यागी जी को पूरा वक्त। अब कांग्रेस में जम्मू नहीं आ रही है तो इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है ना आलोक पांडे जी, वो उपाध्याय जी जा रहे, उपाध्याय जी को लग रहा है कि भाई चुनाव के बाद ऐसा ना हो फिर हाथ मिलाना पड़े। मैं आपकी आपसे पूछेंगे मैं बोलूंगा लगातार, मैं बोलने नहीं दूंगा तुमको। तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ? एक मिनट आलोक जी वक्त दूंगा मैं आपको, एक मिनट रुके ना, त्यागी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक मिनट नहीं, हम आपको जवाब दे रहे राजनीति से संन्यास ले लीजिए, अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते लगाएंगे तो आम आदमी पार्टी उसका जवाब देगी और दिल्ली जनता भी जवाब देगी। दिल्ली जनता आलोक जी और तकी साहब का ऑडियो अभी नीचे, एक मिनट प्लीज। तकी साहब कह रहे थे कि भाई ये उपाध्याय जी के साथ जो है ना मजा नहीं आ रहा, हमारी लड़ाई त्यागी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, उनको फाइट में लेकर आओ। और भाजपाई आलोक भाई समझिएगा, मतलब बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस लड़ाई में आए,
बार बार उकसा रही है कांग्रेस को कि लड़ाई में आओ, लड़ाई में आओ, लड़ाई में आओ, और कांग्रेसी कह रहे ना हम तो भैया आराम से मैच देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी तब जब आम आदमी पार्टी ने खुलेआम राहुल गांधी का नाम फोटो के साथ छाप दिया, फिर भी कांग्रेस में कोई करंट नहीं आया। लेकिन त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि तकी साहब ने कहा कि हमारे को तो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस की लड़ाई में भी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, ये जो आपने अपना घोषणा पत्र पार्ट 3 जारी किया, आपने कहा बीजेपी ने, क्योंकि कहा कि हम 50,000, इस घोषणा पत्र में एक और खास बात है, 50,000 सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली में लगभग जो है 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी है, ठीक, और आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि केजरीवाल जी ने बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि भाई हम नौकरी देंगे, इससे ज्यादा 12 लाख जॉब तो क्रिएट की थी कोरोना काल में, और आप यहां पर कह रहे हैं कि हम 50,000 नौकरी देंगे। क्या आपके पास कोई डाटा है कि दिल्ली में कितने पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और किस विभाग में है? त्यागी जी देखिए तिलक चावला जी, पहले तो मैं इनसे तकी साहब से भी कहना चाहूंगा कि बीच में ना बोलें, क्योंकि नहीं, आम मेरा आदमी वादा है, पार्टी के अब किसी का नेता ऑडियो जितने नहीं हैं आएगा, ना, किसी का ऑडियो नहीं जितने आएगा, आम आदमी बोलिए आप। पार्टी के नेता है, मैंने देख लिया है कि जब से इनको लग रहा है कि हार रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आ रही है, तो इन्होंने बदतमीजी की सारी हद, बेईमानी सारी हद, भ्रष्टाचार की सारी मुद्दे पे हद, आइए। झूठ की सारी त्यागी हद, जी, देखिए, सारी आप हद पार सवाल कर घुमा दी रहे है। हैं। नहीं, मैं भी टीवी डिबेट पे अपनी पे भी देखता हूँ, औरों पे भी देखता हूँ, इन्हें बीच में बोलने की आदत, नहीं, किसी को कोई न नहीं बोलने बोलेगा। देने की त्यागी जी आप आदत। मुद्दे पे आइए नहीं, ना, किस विभाग में मुद्दे- कितने पद मुद्दे पे- खाली मुद्दे पड़े हैं? पे आप मैं आ रहा हूं, 50,000 नौकरी मैं आ पकड़ रहा पकड़ हूं, के लोगों को लेकिन- देना चाह रहे हैं, इसका उत्तर चाह रहा हूं मैं। लेकिन जो इन लोगों की जो आदत है ना, ये इस बार लेकिन दिल्ली की जनता इनको साफ कितना भी त्यागी जी, चिल्लाने, मुद्दे पर आइए कितना ना, भी झूठ कोई भी नहीं बोलने, बोल रहा, आप बेवजह लेकिन इस उकसा रहे हैं बार- तकी साहब को। इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता भी परेशान हो चुकी है इस बात को सुन सुनकर कि केंद्र त्यागी जी, मेरे सवाल को एक बार के फिर से लोग सुनिए, काम नहीं मैं आपको करने देते। सवाल नहीं समझा पाया लग रहा है, नहीं, या आप समझना नहीं चाह रहे। एक मिनट तक त्यागी जी, मैंने कहा कि आपका इरादा है कि 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। मैंने आपसे पूछा कि 2.5 करोड़ की देखिए आबादी तिलक है, चावला किस जी, विभाग में कितने पद पकड़ खाली हैं? पकड़ आपके के, पास कुछ डाटा तो देखिए- होगा। देखिए तिलक चावला जी, पकड़ पकड़ करके नौकरी नहीं दी जाती, सरकारी नौकरी। देखो जो आपने लाइन बोली है ये भी सही नहीं है कि पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी। हाँ। अमित शाह जी ने कहा 50,000 नई नौकरी दी जाएंगी। नहीं, डाटा कहाँ है आपके पास? डाटा कितने पद खाली पड़े दिल्ली में और किस विभाग में खाली पड़े हैं? है कोई आंकड़ा? देखिए, दिल्ली की जो जनता है, हाँ। दिल्ली की जो आपने बोला 2.5 करोड़ की आबादी है, हाँ। उस आबादी में नए पद 50,000 नए पद दिए जाएंगे। नए पद? ठीक है, जब नहीं नई सरकारी जो नौकरी होगी उसमें 50,000 नए लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा ये तो है नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये वादा आपका जुमला साबित ना हो जाए पहले की तरह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वादा जुमला नहीं हुआ है, चाहे तो राम मंदिर का वादा हो, चाहे 370 हटाने का वादा हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने का वादा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देने का वादा हो, चाहे शौचालय देने का वादा हो। मोदी जी की गारंटी जो है वो गारंटी सत्य होती है, जुमला यदि है तो आम आदमी पार्टी का है। पंजाब में जो उन्होंने जुमला दिया कि महिलाओं को देंगे पैसा, 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की महिलाएं को दिल्ली में आ रही है, धरने पे बैठ रही है, कह रही है कि पहले पंजाब का जो वादा था उसको आम आदमी पार्टी पूरा कर ले, फिर दिल्ली में झूठे जुमले पे, दिल्ली में झूठे वादे करे। जुमले और झूठे वादे अब कोई करता है, भ्रष्टाचार कोई करता है, बेईमानी कोई करता है, मक्कार कोई है, बदतमीज कोई है, तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है। ये लिख लो, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि वो पार्टी है कि गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, कोरोना काल में जब तकी साहब का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। तकी साहब, मैं आपको वक्त दूंगा और उपाध्याय जी को भी वक्त दूंगा। 1 मिनट रुकिए। नो, खाने के लिए परेशान थी। अभी त्यागी जी रहेंगे। त्यागी जी, माफियाओं को किस तरीके से फायदा पहुंचे और शराब माफियाओं से किस तरीके से पैसा लिया जाए, उस कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सारे लोग मिल करके जनता को चूस रहे थे। जनता के खून और पसीने की कमाई को लूटने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से हम गुजरात और गोवा में चुनाव लड़े सवाल और तो ले कहां से लीजिए, पैसा लाया जाए। त्यागी जी सवाल ले लीजिए। 1 मिनट।
आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जो दिल्ली की दुकानों में सीलिंग लगी हुई है उनकी सीलिंग जो है वो हटवा देंगे, ठीक, यानी कि जो जो दुकानें बंद हुई अब उसको दोबारा सरकार बनते ही खुलवा देंगे। तो देश की जनता इस वक्त सुन रही है आपको। एक मिनट सवाल ले लीजिए, उत्तर तभी दे पाएंगे, बिना सवाल के तो उत्तर कैसे दे पाएंगे। कि ये जो सीलिंग हुई और अब आप कह रहे हो कि आपके पास वो फॉर्मूला है कि आप उसको खुलवा देंगे, तो आपको कौन रोक रहा था? जो अब आप कह रहे हो कि हम सरकार में आएंगे तो खुलवा देंगे, कौन रोक रहा था आपको? नहीं तो सरकार सील किसने करा है? मैं वही जानना चाह रहा हूं। नहीं हाँ नहीं, तो जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करेंगे, दिल्ली की जनता को परेशान करेंगे, सर दिल्ली सीलिंग की हटवाएंगे ना सड़कों आप? को- आपने घोषणा पत्र में कहा, मैं नहीं, आपसे दिल्ली- पूछ रहा हूं कि आप किसका नहीं, इंतजार नहीं, कर रहे आप थे ये इससे पहले? बताइए, दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल की है ना। दिल्ली की सरकार नहीं, दिल्ली के नाली खराब है, दिल्ली की सड़कें खराब है, दिल्ली की वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा नाली है, की बात दिल्ली नहीं में कर रहा, मैं गंदगी दुकानों सबसे की ज्यादा सीलिंग है। की बात कर नहीं, रहा हूं। तो किसकी जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है ना, जो व्यक्ति 11 साल दिल्ली की कुर्सी पर बैठा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर के तक्की रहा, साहब, उस बंदे की जिम्मेदारी है ना। अब तक्की कि साहब का ऑडियो भ्रष्टाचार को खत्म रहेगा। करना अच्छा, चाहिए आपने था। कहा कि जो सिर्फ व्यक्ति सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की। अच्छा एक मिनट तक्की साहब, तक्की साहब, ये आप कह रहे हो कि ये बीजेपी वाले जुमले देते हैं। एक मिनट तक्की साहब, आप कह रहे हो बीजेपी वाले जुमले देते हैं। तो पंजाब में वो जो हजार रुपए तो दे ही रहे होगे आप महिलाओं को। पंजाब की जनता सुनना जरा तक्की साहब की बात को, और कितनी किस्त दे चुके हो? हंस रहे हैं तकी साहब, खुद हंस रहे। देखिए, पंजाब में एक जगह पे कुछ फ्लॉ हुआ है, वहाँ पे नहीं मिल पाया है क्योंकि पंजाब की सरकार है, इस समय बड़े-बड़े त्यागी जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। त्यागी जी, अब तक्की साहब बोलेंगे, रुक जाइए। पंजाब में 100 से ज्यादा वादे अपने पूरे किए। मैंने पूछा 1000 रुपए तो जा रहे हैं ना महिलाओं के पास? नहीं, वो भी जाएंगे क्योंकि जाएंगे। वहाँ पे गवर्नर साहब बहुत ज्यादा तो इंटरवीन कर रहे हैं। पंजाब कब से आपकी सरकार है? हर चीज फाइल में डिले कर रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसे पंजाब में आलोक हो रहा पांडे है। जी का ऑडियो। वैसे और स्टेट में हो रहा है। आप ज्यादा पूरा कहते हैं पंजाब जहाँ में, बीजेपी सरकार आप नहीं है, दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पंजाब वहाँ में पे नहीं दे पा राज्यपाल रहे अपने हैं, आप को पंजाब मुख्यमंत्री में बोल रहे हैं वादा नहीं पूरा और कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के और खिलाफ दिल्ली वो में कामकाज में इंटरवीन कर रहे हैं, फाइलों को डिले कर रहे हैं, ताकि उसका आरोप जो है वहाँ की रूलिंग पार्टी को लगे। जनता समझ पंजाब में फटकारा है और कोर्ट ने फटकारा कि भाई गवर्नर की तरह पार्ट उपाध्याय जी रहेंगे, उपाध्याय जी रहेंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तकी साहब ने नहीं बताया कि वहां कह रहे कि हाँ कर देंगे, पता नहीं कब करेंगे। एक मिनट, अब उपाध्याय जी नाराज हो जाएंगे बदनाम से, कहेंगे कि भाई हमें इन्होंने पहले लड़ाई से बाहर कर दिया और आप हमें इस समय। आप उपाध्याय जी को पूरा वक्त, उपाध्याय जी क्योंकि लाइव में कमेंट आया उसका उत्तर आप दीजिएगा, दर्शक जानना चाहते हैं। फिर आलोक जी आप ही के पास आ रहा हूं इसके बाद। वो ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कि कल को फिर आपकी बदौलत इनकी सरकार बन रही हो, फिर क्या करोगे? जो सरे रहा आपकी पगड़ी उछाल रहे हैं, अगर फिर आपके समर्थन के बिना इनकी दिल्ली में सरकार नहीं बन रही होगी तो क्या फिर अपने ईमान को बेच दोगे? देखिए तिलक जी, इस समय हम लोग, ये तो लेकिन की बात ही नहीं है। हम तेलंगाना में आपने विश्वास किया था कि मेरी सरकार बनेगी, कर्नाटक में किया था, 2013 में आम आदमी पार्टी की 15 में सरकार बनेगी, आपने ये सोचा था। इस बार 2025 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एहसान फरोशी का काम किया दिल्ली की जनता के साथ, पेरिस और लंदन बनाने का काम कर रहे थे, वहां पर कूड़ों का ढेर अपना विस्तार की हुई है। जिस तरह से अपने मतदाताओं, खासतौर से पूर्वांचल भाइयों को गाली देने का काम किया इन्होंने, और राहुल गांधी जी जिस तरह से दलित पिछड़ों गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पार्टी के ये खिलाफ बात अलग है। राष्ट्रीय नीतीश कुमार जी के DNA पर सवाल उठाकर उसे समर्थन लेकर बीजेपी सरकार बना रही है। उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। घर बैठ के नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। जो आप आगे केजरीवाल पर आकर के बोल रहे हैं सरकार बन रही है, अरे कहाँ से सरकार बन रही है? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो क्या? मुंगेरी लाल के सपने देखने से सरकार नहीं बनेगी, जमीन पर आना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। उपाध्याय जी रहेंगे, एक मिनट। त्यागी जी, मैं आलोक जी के पास जाऊं उससे पहले उपाध्याय जी की बात। एक मिनट उपाध्याय जी, मुझे एक बात बताइए। उपाध्याय जी, एक मिनट। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। इस बात से आप भले इनकार करें, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, किसी ने सोचा था? आप लोग समर्थन दिया ना आपने,
अरे भाई, समर्थन दिया। किसने सोचा था बीजेपी और टीडीपी मिलकर जो है जम्मू कश्मीर में हाँ सरकार तो और बनाएगी? सत्ता के लिए सब कुछ जायज है उपाध्याय जी। आप एनजीओ थोड़ी ना होते तो फिर हरिद्वार में बैठ के काम अरे कर रहे भाई, हो। हाँ देखिए, हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते, जनता के हित में जो होगा वो उपाध्याय फैसला जी हम लोग इतना करते बोलो हैं। जितना जनता फिर है जवाब दे पाओ। मैं तो अरे सलाह भाई, ये दूंगा। बात चला जाए नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाकर उन्हीं को गोद में उपाध्याय बिठा जी, दिए भैया ये उपाध्याय लोग। चलो आज जी। आपके पास वो जल है, जल आसपास जल है, जी, जल हाथ में लो और बोलो कि आज के बाद अगर इन्होंने मेरी कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया तो मैं उसी दिन त्याग पत्र दूंगा कांग्रेस से। बोलो। देखिए, ये नहीं बोला जा सकता है। ये नहीं जी, बोला जा सकता है ना। देखिए, अब जब आप कह रहे थे ना तक्की साहब चैलेंज कर रहे कह रहे कि ये खाता नहीं खोल पाएंगे इस बार भी। बना रही है क्या आप अगर किसी से जल जाकर बोलेंगे कि हम जो है उनको डीएनए पर प्रश्न उठाए, टीडीपी पर प्रश्न उठाए, मिलकर सरकार बीजेपी ने बनाई, तो ये हमारा मुद्दा मुख्य आलोक भाई, देखिए आलोक जी ये देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं ना आप। उपाध्याय जी कह रहे हैं नहीं, मैंने तो कहा इनको, तक्की साहब नहीं समझ पा रहे। जो विकास मॉडल शीला दीक्षित जी ने दिया था 15 साल में, केंद्र में विपक्ष की सरकार रहती है। उपाध्याय जी अब बस करो, आप तक्की साहब मानने को तैयार नहीं है विकास मॉडल। उसी विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा के वो 2 बार सत्ता में आए। वहाँ की जनता है और सोच रही है कि ये दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं, क्यों नाम कांग्रेस। आलोक जी रहेंगे, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा। नो, एक मिनट आलोक जी रहेंगे। त्यागी जी अब रुक जाओ, एक मिनट आपको वक्त दूंगा मैं, रुक जाओ। त्यागी जी आपके पास आऊंगा, शोर मत मचाइए सर, एक मिनट। आलोक जी जी, मैं वजह जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस कदर खामोश क्यों है? क्या इसके पीछे ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव, क्या वो फैक्टर भी काम कर रहे हैं? 2 चीजें मुझे लगती हैं। हाँ पहला तो जो आपने कहा कि सारे लोग जो इंडिया गठबंधन के एलाइज हैं वो, तो हमने तो पहली बार देखा है कि एक उदाहरण दे रहे इसको पार्टियों से न दिया जाए कि छोटा सा कुत्ता बड़े हाथी को हड़का। मैं पहली बार दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 100 सांसद उसके बाद, सब किसी को 5 या 10 या 30 या 35 सांसद उसको हड़का रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दबाव में है। दूसरा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास जो बहुत कमजोर हुआ, लोकसभा में 99 सीटें हुई, विश्वास है मान लीजिए, उसके बाद हरियाणा हार गए, फिर दिल्ली हार गए, फिर जम्मू बहुत बुरी तरह, जम्मू कश्मीर में बहुत बुरी स्थिति हुई, झारखंड में भी सरकार में आए लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई। तो कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत कमजोर, इतना कमजोर आत्मविश्वास है कि वो रिएक्ट करने से डर रहे। तो 2 चीजें, एक तो उनके सहयोगी तो उनके ऊपर बहुत आक्रामक है, तो कांग्रेस सोच नहीं पा रही कि हम अगर बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे तो ये जुड़े ये भी अलग में हट जाए, हम बिल्कुल अकेले में पड़ जाए। और मुझे लगता है हिस्से भी बहुत ज्यादा, कांग्रेस को अकेले रहने की आदत है, इससे भी ज्यादा उसका गिरता हुआ आत्मविश्वास है, और दिल्ली में तो और ज्यादा गिरा हुआ आत्मविश्वास है। इस बार लोकसभा में 4.26% मत है। कुल मिलाकर तक्की साहब, मैं फिर फाइनल कमेंट त्यागी जी का लूंगा। तक्की साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस भी इस बात को बहुत अच्छी जानती है, इनके लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फाइट दे रही, तब फाइट वही जीतेगी। तो ये लोग ये समाज समझ में, जनता भी इस मूड को समझ गई है, तो कांग्रेस का वहां तो ज्यादा रोल है नहीं। कांग्रेस तो आपको ये भविष्यवाणी कहां से हुई कि कांग्रेस खाता भी नहीं खोलेगी इस बार भी? पार्टी जीतेगी। अब ये तो आप सारे सर्वे उठा देने के लिए इतने सर्वे आ रहे हैं न्यूज चैनल वाला, क्यों बता रहे हैं कांग्रेस को किसी के दे रहे हैं। नहीं करनी थी कांग्रेस, भारतीय जनता आलोक पांडे जी दिला देंगे, आलोक पांडे जी सीट दिला देंगे बस, ये आतुर है कांग्रेस को लाने के लिए। कांग्रेस जीतेगी। अब त्यागी जी रहेंगे। चाहते कांग्रेस सीटें जीते, लेकिन बीजेपी की 0 सीटें आ जाए। एक मिनट, एक कमेंट आया त्यागी जी, सुन लो ना त्यागी जी, एक तो आप सुनते नहीं हो सर, 1 मिनट रुको ना। नहीं तो ये झूठे इंडिया नहीं, 1 मिनट, आप जनता को तय करने दो। लाइव में कमेंट आया तक्की साहब आपके लिए, वो कह रहे हैं कि भाई दुश्मनी इतनी करो, दुश्मनी जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रखो कि कल को फिर मिले तो फिर शर्मिंदा ना हो, कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। वो सलाह दे रहे हैं आपको उपाध्याय जी, इसलिए अब तक खामोश बैठे हुए। कोई और कांग्रेसी नेता होता तो अब तक दरवाजे खुले रहते। त्यागी जी एक बात बताइए। हाँ जी सर। लाइव में एक कमेंट आया, कह रहे कि भाई जब कानून व्यवस्था का जिम्मा आता है दिल्ली में तो वो जिम्मेदारी किसकी है?
त्यागी जी, हाँ जी, दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार का। क्योंकि कहा जा रहा है कि आज अमित शाह जी अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उसका जिक्र कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि म्युनिसिपल कमिश्नर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कहां से हो गया। लेकिन तिलक चावला जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यही मैं आग्रह करता हूँ, विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ दिल्ली की जनता से और देश की जनता से। इस बार अरविंद केजरीवाल का जो रोना है ना, इस रोना को साइड में कर दो भैया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सवाल मौका कुछ और दे पूछ रहा हूं, त्यागी जी, जवाब कुछ और देते हो बना आप। करके देख तो लो एक बार भैया, ये रोते ही रहेंगे। 12 साल रोए हैं, फिर 5 साल रोएंगे, त्यागी तो जी। इससे बढ़िया मैं निवेदन भैया इसीलिए कर रहा हूँ, अपनी भाषा में सबसे आग्रह कर रहा हूँ भैया। थैंक यू। लेकिन उपाध्याय जी, मैंने पूरा प्रयास किया कि जो इनके दिल में आप लोगों को लेकर मोहब्बत जाग जाए, लेकिन तकी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये खाता भी नहीं खोलेंगे, मेरी गारंटी है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पे वो कह रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपके बड़े नेता को लेकर इन्होंने ऐसा कहा, मुझे बुरा लगा उपाध्याय जी, बुरा लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही सियासत है। आलोक भाई शुक्रिया आपका भी, त्यागी जी आपका भी, तकी साहब और उपाध्याय जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किश्तों में वादे क्या है इरादे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।